समुद्र में भयंकर उफान मचा हुआ था। चारों ओर लहरें गर्जना कर रही थी और तभी अचानक उस क्षीर सागर से एक अद्भुत, दिव्य और अनुपम सुंदरी प्रकट हुई। उनकी अलौकिक सुंदरता, यौवन और दिव्य गुणों की आभा चारों दिशाओं में फैलने लगी। उनके शरीर की कांति मानो चमकते संगमरमर के समान थी। उनकी मोहिनी मुस्कान ऐसी थी कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी चंचल हो जाए। उनके आगमन मात्र से देवताओं और असुरों के भीतर बिना अमृत पिए नई ऊर्जा का संचार हो गया। वहां उपस्थित ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहता हो, लेकिन उन देवी के चंचल नेत्र किसी और को खोज रहे थे। आखिर कौन थी वह दिव्य स्त्री और उनके नेत्र किसकी तलाश कर रहे थे? तो आइए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण से सुनते हैं समुद्र मंथन की इस अद्भुत और मनोहर लीला का दूसरा अध्याय। राधे राधे, हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि दानवों से पराजित होकर देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। तब भगवान उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताते हैं। भगवान की आज्ञा मानकर देवता और असुर संधि करते हैं और साथ मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रकट होता है भयंकर हलाहल विष। तब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से अनुमति लेकर उस विष का पान कर लेते हैं और समस्त संसार की उस भयंकर विष से रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव उस हलाहल विष का पान कर रहे थे तब उनके हाथों से विष की कुछ बूंदें नीचे धरती पर गिर गई। उन्हीं बूंदों को बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। अब विष समाप्त हो चुका था, इसलिए देवताओं और असुरों को थोड़ी राहत मिली और फिर एक बार सभी ने उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद समुद्र से प्रकट हुई दिव्य सुरभि गौ माता। देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गौ माता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वही उन्हें जीवन यापन के लिए दूध, घी और यज्ञों के लिए अमूल्य सामग्री प्रदान करती है। इसी कारण उस दिव्य सुरभि गाय को ऋषियों को अर्पित कर दिया गया। सुरभि गाय के बाद समुद्र की प्रचंड लहरों से बाहर आया उच्चैश्रवा नाम का एक दिव्य घोड़ा। उसका रंग पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत और चमकदार था। उसे देखते ही दैत्यराज बलि ने उसे मांग लिया। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात स्मरण थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी विवाद के वह दिव्य घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्चैश्रवा के बाद समुद्र मंथन से प्रकट हुआ ऐरावत हाथी। उसका रंग भी पूर्णतः श्वेत था। उसके 4 विशाल दांत थे और उसके साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले दिव्य हाथी भी प्रकट हुए। उनके साथ 8 सुंदर हथिनियां भी थी। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि और पद्माराग मणि उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि ने उन दिव्य मणियों को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। इसके बाद हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाला पारिजात वृक्ष बाहर आया। देवराज इंद्र ने उसे स्वर्ग में स्थापित करवाया और फिर उत्पन्न हुई आकर्षण वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अनेक अप्सराएं। उन्हें देखकर स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो गए और फिर अब समय आ चुका था जब इस महामंथन से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी देवी की स्वरूपा श्रीमती रमा देवी। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात देने वाली थी। उनके सौंदर्य, यौवन और गुणों को देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्रदेव उनके लिए आसन लेकर आ गए। सभी नदियां कलश में अपने जल लेकर आ गई। भूमि देवी उनका अभिषेक करने के लिए अपने साथ जड़ी बूटियां और औषधियां लेकर आ गई। गायों ने उनके लिए 5 गव्य प्रदान किए और फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों ने प्रत्यकेश रुओं में उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शंख और बांसुरी बजाई। समुद्र देव ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र अर्पित किए। वरुण देव ने दिव्य पुष्पों की माला भेंट की और विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य आभूषण प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथों में धारण करने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका दिव्य अभिषेक संपन्न हुआ। फिर वह अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। तब लक्ष्मी देवी मन ही मन विचार करने लगी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो। किसी ने महान तपस्या तो की है, लेकिन वह अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सका। किसी के पास अपार विद्वत्ता है, लेकिन उसके भीतर भौतिक भोगों की इच्छा अभी भी शेष है।
कोई महान पुरुष अवश्य है, लेकिन वह काम के वेश में है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरता से विचार करने के बाद श्री लक्ष्मी देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्होंने कमल पुष्पों की सुंदर वरमाला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के समीप जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी बड़े प्रेम से उनको स्वीकार किया और उस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्व और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने और मंगल गीत गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य ही भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी देवी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और इस बार क्या आप जानते हैं उसमें से क्या प्रकट हुआ? इस बार वहां से प्रकट हुई वारुणी देवी, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी, जो मदिरा प्रेमियों को अपने प्रभाव में करने वाली थी। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार कर लिया। फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और आखिरकार प्रतीक्षा की वह घड़ी भी आ पहुंची जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। समुद्र की उत्ताल और विशाल लहरों के बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। उनके कंठ पर शंख के समान 3 सुंदर रेखाएं अंकित थी। वह नवयौवन से पूर्ण थे। उनका तेजस्वी और कांतिमान शरीर दिव्य आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित था। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथों में था एक स्वर्णिम कलश। क्या आप जानते हैं वह दिव्य पुरुष कौन थे? वे थे भगवान विष्णु के अंश अवतार, आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक स्वयं भगवान धन्वंतरी देव। और उनके हाथों में जो स्वर्णिम कलश था वह अमृत से पूरी तरह भरा हुआ था। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने भगवान धन्वंतरी और उस अमृत कलश को देखा, वैसे ही वे अपनी सारी मर्यादाएं भूल बैठे। वे तुरंत धन्वंतरी देव के पीछे दौड़ पड़े और उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया। अब यह दृश्य देखकर सभी देवता अत्यंत निराश हो गए और तुरंत भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें। उन्होंने कहा कि वे अपनी दिव्य माया शक्ति के द्वारा असुरों के भीतर कलह उत्पन्न करेंगे और अंततः देवताओं की अमृत प्राप्त करने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब देखिए, जो लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वे अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट कर ही देते हैं। ठीक वैसा ही उस समय असुरों ने भी किया, क्योंकि उनके भीतर धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसलिए वे सब अमृत कलश को एक दूसरे के हाथों से छीनने लगे। कोई किसी को धक्का दे रहा था, कोई झपट्टा मार रहा था और देखते ही देखते आपस में भयंकर विवाद शुरू हो गया कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। यदि उस समय की स्थिति को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अब देवताओं को अमृत मिल पाना लगभग असंभव हो गया हो। लेकिन असंभव को संभव बनाने वाले स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं। तभी भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह रूप इतना मनमोहक, इतना अद्भुत था कि उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का नाम था मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति के मुखमंडल पर यौवन का अद्भुत तेज चमक रहा था। उनके शरीर से ऐसी मधुर और दिव्य सुगंध निकल रही थी कि मधुमक्खियां भी उनके चारों ओर मंडराने लगी। उनकी मनमोहक चाल, उनकी मधुर मुस्कान और उनकी आकर्षक अदाएं देखकर असुरों के हृदय काम वासना से भर उठे। वे सब पूरी तरह मोहित हो चुके थे और भगवान तो यही चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की अनुपम सुंदरता को देखकर असुर अमृत कलश तक को भूल गए। फिर वे काम वासना से भरी वाणी में मोहिनी से कहने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं विधाता ने तुम्हें या हमारे मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो। वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन इस अमृत कलश को लेकर हमारे बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इसलिए अब तुम ही हमारे इस झगड़े का समाधान करो और अपनी इच्छा अनुसार इस अमृत को हम सब में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तब मोहिनी मूर्ति के रूप में उपस्थित भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी और आकर्षक भावों के साथ असुरों से कहा,
हे कश्यप पुत्रो, मैं तो एक साधारण युवती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि आप सबको मुझ पर इतना विश्वास कैसे हो गया। वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को किसी स्त्री पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। परंतु मेरी एक शर्त है, मैं इस अमृत को जिसे चाहूंगी उससे बांटूंगी और आप में से कोई भी मेरी व्यवस्था पर आपत्ति नहीं करेगा। यदि यह आपको स्वीकार है तभी मैं यह कार्य करूंगी। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता को देखकर असुर इतने अधिक मोहित हो चुके थे कि वे अपनी बुद्धि और विवेक दोनों खो बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ समझे सोचे तुरंत उनकी बात मान ली और अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद सभी देवताओं और दानवों ने नियम पूर्वक उपवास रखा। सभी ने स्नान किया, यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत पान के लिए बैठ गए। उसी समय मोहिनी मूर्ति भी अत्यंत सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थल में पहुंची। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उन्हें देखते ही सभी असुर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर मोहिनी मूर्ति ने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अत्यंत मीठे शब्दों में असुरों से कहा, हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची स्वभाव के हैं, लेकिन आप सब तो अत्यंत सज्जन, धैर्यवान और महान हैं। आप लोग थोड़ी प्रतीक्षा आराम से कर सकते हैं, किंतु इन देवताओं में तो तनिक भी धैर्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत दे देती हूँ और उसके बाद आप सबको आपकी इच्छा अनुसार भरपूर अमृत पान कराऊंगी। अब जैसे ही मोहिनी ने इस प्रकार की मीठी बातें कहीं, वैसे ही असुर और अधिक प्रसन्न हो गए। वे इतने अधिक मोहित हो चुके थे कि उन्होंने बिना विचार किए तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन उन असुरों में एक ऐसा असुर भी था जो मोहिनी की माया में पूरी तरह नहीं फंसा। उसे कुछ संदेह हुआ। उसे समझ में आ गया कि यहाँ अवश्य कोई रहस्य है, इसलिए उसने चुपचाप देवताओं का वेश धारण किया और सभी की नजरों से बचते हुए जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और वह असुर था राहु। अब मोहिनी मूर्ति एक एक देवता को अमृत पिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसके हाथों में भी अमृत डाल दिया। भगवान अमृत की महिमा को और अधिक बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ क्षणों के लिए राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु सूर्य और चंद्रमा का शत्रु था, इसलिए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को उसकी सूचना दी। तब भगवान ने उसी मोहिनी रूप में अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु के कंठ तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया, लेकिन उसका धड़ नष्ट हो गया। तभी से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान प्रदान किया और कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा के समय राहु सूर्य और चंद्रमा से अपना प्रतिशोध लेने का प्रयास करता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान श्री विष्णु ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप देवताओं के सामने प्रकट किया। भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर सभी देवता आनंद और भक्ति से भर उठे। लेकिन जैसे ही असुरों को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हो चुका है और देवताओं ने अमृत पी लिया है, वैसे ही वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच एक अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है। चारों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों की गर्जना होने लगी। आकाश युद्ध के शोर से कांप उठा। देवता और असुर पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। देवताओं ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उनके भीतर नई शक्ति और दिव्य तेज उत्पन्न हो चुका था। दूसरी ओर असुर क्रोध और अहंकार में अंधे हो चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस युद्ध में अतः असुरों की पराजय हुई। तो भक्तों, यह थी आज की अद्भुत पुरुषोत्तम मास की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें।